सत साहेब सभी को राम राम। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहीं। शीस उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माहे। प्रेम प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। प्रेम भक्ति का चौथा स्तंभ है। प्रेम वो है जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है। प्रेम वो है जिसमें अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है व्यक्ति। दादू साहिब क्या कहते हैं? दादू दरिया प्रेम का, दादू दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सोई पार। ये जो प्रेम का दरिया है, इसकी धार बड़ी उल्टी है। इसमें जो उबर जाता है, अर्थात जो इसमें नहीं डूबता, वो इस संसार में डूब जाता है, और जो इसके अंदर डूब गया, इस प्रेम में डूब गया, वो पार हो जाता है। इसके बाद अमीर खुसरो जी भी क्या कहते हैं? अमीर खुसरो जी कहते हैं कि खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेलूं पी के संग। और जीत गई तो पिया मोरा, और हारी तो पी के संग। कि मैं अगर बाजी खेलूं तो मैं अपने पिया के साथ खेलूंगी। अर्थात ये आत्मा कह रही है उस परमात्मा को कि अगर बाजी खेलूंगी तो अपने प्रीतम के साथ, ताकि अगर मैं जीत गई तो मेरा प्रीतम वो मुझे मिल जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, और अगर हारी तो मैं उसकी हो जाऊंगी। तो कबीर साहिब भी यही कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का। अब प्रेम तो हर कोई चाहता है, लेकिन प्रेम मिलना इतना आसान तो नहीं। भक्ति का चौथा स्तंभ है ये प्रेम। मैंने आपको बताया था 4 चीजें चाहिए। नाम जाप, इसमें कैसे सुमिरन करना है, और नाम का महात्म्य क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दी। दूसरी चीज है प्रेम, तीसरी चीज विश्वास, और चौथी चीज है सहज भाव और दास भाव। ये सहज भाव कहिए या दास भाव कहिए, दोनों लगभग एक ही बात है। कोई दास भाव कह देता है, कोई सहज भाव कह देता है। सहजता होनी चाहिए। तो जो दूसरा स्तंभ है प्रेम, उस पे कबीर साहिब कहते हैं कि ये तो प्रेम का घर है। और ये प्रेम का घर किसी की माता का घर नहीं कि जब जी चाहे आए और जब दिल चाहा चले गए। ये ऐसे नहीं मिलता। ये प्रेम पाने के लिए तो अपना शीश कटाना पड़ता है। वो मालिक का जो प्रेम है, अगर उसे पाना है तो शीश कटवाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के लिए, लोगों के लिए बहुत शीश कटवा लिए। अब उस मालिक के लिए ये शीश देने की बारी है। यदि ये सिर भी कट जाए उस मालिक के प्रेम में, तो मंजूर है ये चीज, ये मौका खोना नहीं। बोले तब बैठे घर माही, अर्थात जब अपना अहंकार खत्म हो जाएगा, शीश कटाना मतलब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब उस मालिक को जो है उसको पाया जा सकता है, उसका प्रेम पाया जा सकता है। शीश उतारे भूमि धरे, तापर राखे पाव। दास कबीरा यों कहे, ऐसा होए तो आओ। कि भाई अपना शीश जो है काट कर रखो, और उसके ऊपर फिर पैर रख के फिर आओ। यदि कोई ऐसा है तो आ जाओ। उसका स्वागत है प्रेम के इस नगर में, उसका स्वागत है, फिर उसे प्रेम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कौन होगा? करोड़ों में कोई एक है, लाखों मध्य कोई है नहीं राई झूमकरा। कोटियों में कोई देख सुनो राई झूमकरा। कि भाई लाखों में तो है नहीं, करोड़ों में किसी को ढूंढो। तो साहिब क्या कहते हैं कि सिर उतार के भूमि पे रखो, अर्थात अपने अहंकार को, अपने गुरूर को नीचे रखो,
उस गुरूर के ऊपर पैर रखो, फिर ऊपर चढ़ो, तब मालिक का दीदार होगा, तब उसका प्रेम मिलेगा। यदि आपके अंदर मैं है, अहम है, उस अहम से मुक्ति नहीं पाए तो फिर प्रेम कैसा? प्रेम तो वो है जिसमें तू और मैं नहीं होता। तो प्रेम में सिर्फ तू होता है, मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सा करी, तामे दो न समाई। ये प्रेम तो, इसकी गली इतनी भीड़ी है कि इसमें दो नहीं जा सकते, इसमें एक ही जा सकता है। अपने आप को उस मालिक को समर्पित कर दो, उस प्रीतम को समर्पित कर दो, तो उसके बाद ही इसमें जा सकते हो। क्या कहते हैं? प्रेम न बाड़ी उपजे, मिलेगा कहां से? क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीस देई ले जाए। कि भाई प्रेम ना तो बाड़ी में बोया जा सकता है, अर्थात खेत में या बगीचे में बोया जा सकता है, और ना ही ये प्रेम जो है बाजार में बिकता। प्रेम तो सबको चाहिए, लेकिन प्रेम है किसके पास? और बाजार में ये मिलता नहीं है, खेत में इसे, बगीचे में, आंगन में इसे बो नहीं सकते हो। बोले राजा हो या प्रजा हो, ये जो अपना शीश कटवाना चाहे वो आए और प्रेम ले जाए। प्रेम तो तभी मिलेगा, वैसे प्रेम नहीं मिलेगा। आगे क्या कहते हैं? प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कि जो लोभी व्यक्ति है वो भी ये कहता है कि मैं प्रभु से बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन वो प्रेम नहीं करता। उसका प्रेम है सिर्फ अपने धन से, वो अपने आप से प्रेम करता है। वो स्वार्थवश कहता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन वो जब भी जाएगा प्रभु से कुछ ना कुछ मांगेगा। तो क्या कहते हैं? प्रेम, बोले प्रेम का प्याला तो वो पी सकता है जो अपने शीश को कटवाने को तैयार हो, जो उस मालिक के नाम पे अपना शीश कटवा दे। जैसे मीरा ने जहर का प्याला पिया, प्रहलाद ने क्या क्या परीक्षाएं नहीं दी, कबीर साहब ने क्या क्या परीक्षाएं नहीं दी। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, खाक कर दिया, उन्हें फूंक दिया, जला दिया, फांसी भी दे दी गई, सब कुछ कर दिया। उनकी राख से भी आवाज आती रही, अनल हक, अनल हक, अनल हक। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, फिर भी उसने क्या कहा कि प्रभु इनके पापों को क्षमा करना, ये स्वयं नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कबीर साहब को कितनी यातनाएं दी गई, उसके बाद भी उन्होंने सभी के अंदर सिर्फ प्रेम और प्रेम ही बांटा। कभी उनके अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव कुछ नहीं था। तो वो सब कुछ उन्होंने मालिक को समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ मालिक के नाम कर दिया, तब ये प्रेम जागृत होता है। तो पहले अपने आप को उस मालिक के प्रति समर्पित करो। क्या कहते हैं कि लोभी जो है वो नहीं दे सकता शीश, और जो शीश नहीं दे सकता वो तो खाली नाम मात्र का कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। प्रेम प्याला भर पिया, साच रहा गुरु ज्ञान, दिया नगारा शब्द का, लाल खड़े मैदान। कि भाई जिसने प्रेम का प्याला पी लिया, जिसने चख लिया उस प्रेम के प्याले को, वो गुरु का जो ज्ञान है उसमें रम जाता है। जैसा गुरु बताते हैं वो वैसा करता है फिर, क्योंकि अब उसके अंदर वो प्रेम का प्याला उसने चख लिया है, उसके हृदय में प्रेम आ चुका है। अब उसको जो है वो शब्द जो है वो शब्द में मिल जाता है फिर। तो प्रेम तो शर्त है, प्रेम शर्त है उस मालिक को पाने की। प्रेम शब्द शर्त है अपने आत्म अनुभव की।
प्रेम शर्त है उस मालिक से सच्चा प्रेम होने की। तो ये सार नाम कहिए, कोई भी नाम कहिए, पान बीड़ा, पान परवाना, कुछ भी कहिए, सार बीड़ा, ये सब कुछ मिलेगा जब प्रभु से प्रेम होगा, बिना प्रेम के तो नहीं। और जो उस मालिक के जो प्यारे हैं, जो लाल हैं उसके, वो मैदान में डटे रहते हैं, वो छोड़ के नहीं भागते, छोड़ के तो रण कायर भागते हैं, और कायर भक्ति नहीं कर सकता। तो ये संत होना, प्रभु से प्रेम करना, ये सूरों का काम है। जो सूरमा है केवल वही कर सकते हैं। वो मैदान में डटे रहते हैं। तो क्या कहा, दिया नगाड़ा शब्द का लाल खड़े मैदान। लाल अर्थात उस मालिक के प्यारे, बोले वो मैदान में खड़े रहते हैं। बाकी जब नगाड़ा बजता है तो जैसे युद्ध का नगाड़ा बजते ही कायर डरपोक भाग जाते हैं, ऐसे ही बाकी सब लोग भाग जाते हैं जब शब्द का नगाड़ा बजता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है। तो क्या कहते हैं, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कि वो खुमारी ही क्या, वो प्रेम ही क्या, जो एक पल में हो और दूसरे ही पल में उतर जाए। कभी तो आपके मन में ये होगा, विरह उठेगी, तड़प उठेगी, ओ हो प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु का नाम लेना है, प्रभु से मिलना हो जाए। और अगले ही क्षण आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दी जिसमें आपका मन लगा, तो प्रभु को भूल गए और फिर वहां रम गए। एक दिन दिल करेगा कि नाम ले, और अगले दिन फिर संसार में रम गए। बोले ये छिन में चढ़ने वाला और छिन में उतरने वाला जो है, ये रंग, ये प्रेम नहीं है। सो तो प्रेम न हो। ऐसा काम तो बरसाती मेंढक करते हैं। बरसाती मेंढक उन्हीं लोगों को कहा जाता है जैसे बरसात में मेंढक टरटराएंगे और उसके बाद पूरे साल गायब। ठीक इसी प्रकार जो इस प्रकार के लोग हैं, वो क्षण भर के लिए उनके अंदर वैराग्य होगा और उसके बाद छोड़ देंगे। फिर उनको कभी याद आएगी तब वो नाम लेंगे। बोले नहीं, ये प्रेम नहीं है। अघट प्रेम पिंजर बसे। पिंजर अर्थात पिंजड़ा कौन है, ये शरीर। अघट जो घटे नहीं, जो कभी कम ना हो। वो प्रेम जब इस शरीर में आपके परमात्मा के प्रति होगा, बोले प्रेम कहावे सोए, वही प्रेम वास्तव में प्रेम है जो कभी घटता नहीं है। उस मालिक के लिए हमेशा वो बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी का प्रेम होता है, वो उसी की विरह में, उसी की याद में तड़पती रहती है, तो वही प्रेम है। ऐसा प्रेम मालिक के साथ होना चाहिए। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोई, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। कि भाई प्रेम आया था तुम्हारे हृदय में, तो अब कहां चला गया वो प्रेम। सभी ने देखा है, सब देखते हैं कि तुम पल भर में मालिक के अधीन हो जाते हो और पल भर में संसार के अधीन हो जाते हो। तुम्हें चिंता है समाज की, तुम्हें चिंता है लोगों की, तुम्हें चिंता है अपने परिवार की, तुम्हें चिंता है अपने शरीर की, लेकिन उस परमात्मा की चिंता क्षण भर के लिए होती है और फिर वापस इसी दुनिया की चिंता करने लगते हो। सभी को ये चीज दिखती है, लेकिन हम कहते हैं हमारा प्रभु से प्रेम है। बोले नहीं, तुम क्षण में रोते हो और फिर हंसना शुरू कर देते हो। बोले ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जिसमें विरह पैदा हो जाए। जो प्रेम की खुमारी एक बार चढ़े तो फिर उतरे नहीं। प्रेम की खुमारी जो एक बार लो लग गई तो टूटे नहीं। तार जुड़ गया साहिब से तो टूटे नहीं। वो है प्रेम। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। कि भाई प्रेम प्रेम तो हर कोई कहता है कि मुझे प्रभु से प्रेम है। सब कहते हैं कि प्रभु से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है,
प्रेम तो वो है जब व्यक्ति 8 पहर भीगा रहे उस प्रेम में ही, 24 घंटे बस उसी मालिक के ही, उसी की याद में तड़पता रहे, उसी के प्रेम में डूबा रहे, वो प्रेम है। प्रेम पियारे लाल सौ मन दीजे कीजे भाव, क्या कि प्रेम पियारे लाल सो मन दे कीजे भाव, सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। कि भाई सतगुरु ने तुम्हें प्रसाद दिया है नाम का, तुम्हें जो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, ऐसा प्रेम रूपी प्रसाद तुम्हें दिया है, नाम रूपी प्रसाद तुम्हें दिया है, और अब तुम्हारा दाव है, ये दाव है, ये समय है ये दाव चलने का। कौन सा दाव? प्रेम का दाव। इस प्रेम के दाव को चलो और अपना मन जो है उस मालिक को समर्पित कर दो। मन दे कीजे भाव, प्रेम पियारे लाल सो, कि हे प्रेम के प्यारे लाल। लाल यहां किसको कहा गया है? लाल कहा गया है इस जीवात्मा को। इस जीवात्मा को कह रहे हैं तुम प्रेम के यदि प्यारे हो तो अपना मन उस साहिब के चरणों में दे दो, उस साहिब के अर्पण कर दो, और जो सतगुरु ने तुम्हें नाम और तुम्हें प्रेम का प्रसाद दिया है, इससे दाव खेलो। दाव किस चीज का? उस मालिक के साथ, उस मालिक को जीतने के लिए, कि या तो वो मालिक तुम्हारा हो जाए या तुम उस मालिक के हो जाओ। दाव खेलो ये, जो कि खुसरो जी ने अपनी जो वाणी मैंने पहले बताई उसमें था कि खुसरो बाजी प्रेम की, खेलो जो पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरा, और हारी तो पी के संग। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना हैं। कई जगह ये आता है ऐसे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जिसका कि भावार्थ मैं आपको बता चुका हूं कि दो नहीं समा सकते। जब प्रेम हो जाता है तो दो जिस्म दिखते हैं लेकिन एक जान हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार जब मालिक से प्रेम होता है तो कहने के लिए दुनिया की नजर में दो अलग होते हैं, लेकिन वो एक हो चुके होते हैं। जा घट प्रेम न संचरे, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। कि जैसे प्रेम यदि हृदय में नहीं है तो उसे क्या समझो? बोले वो घट, वो जो शरीर है वो तो शमशान के बराबर है, वो तो मुर्दा समझ लो। जैसे लोहार जो होता है, लोहार की जो खाल होती है वो उस भट्ठी की अग्नि से जल जाती है, उसके बाद वो जो ऊपर की चमड़ी होती है वो जल जाती है, उसमें क्या होता है? केवल ऊपर का कालिस आ जाती है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं। लेकिन यहाँ पे खाल लोहार की क्या है? ये खाल है वो जो कि भट्ठी को चलाने के लिए जो एक उसमें गुब्बारा टाइप रहता है वो चमड़े का होता है। उसको जब दबाया जाता है तो उससे हवा निकलती है और उससे वो भट्ठी चालू होती है। कि ये जो है ये शरीर भी ऐसा ही है कि इसमें ये सांस आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन इसमें उस परमात्मा का नाम नहीं है, तो इसको शमशान के बराबर ही जानो। और ये शरीर उस चमड़ी के बराबर ही है जो भट्ठी को चलाने के काम आती है। ये शरीर जिंदा तो है, भट्ठी चल तो रही है, लेकिन नाम नहीं है। जैसे उस खाल के अंदर सांस तो आती है, हवा तो आती है, और फिर वो हवा निकलती है तो भट्ठी तेज होती है, फिर वो खींचते हैं, हवा भरती है, फिर दबाते हैं, फिर भट्ठी तेज होती है। ठीक इसी तरह ये सांस आ रही है और जा रही है, लेकिन इसमें प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। आया बगुला प्रेम का, आया बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका से मिला, तिनका तिनके पास। इसका मतलब हुआ आया बगुला प्रेम का,
तो ये जो बगुला है, ये वो सफेद जो चुगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मछली खाने वाले बगुले को नहीं कह रहे, यहां बगुला है बवंडर। चक्रवात आता है ना, भूबड़िया बोलते हैं जो गांव की देहाती भाषा में, हवा इस तरह घूमती है और बवंडर सा उठता है। तो उसमें क्या होता है कि आया बगुला प्रेम का, जब प्रेम का ये बवंडर उठता है तो क्या होता है, तिनका उड़ा आकाश, तिनका कौन है, तिनका है ये जीवात्मा। कि जीवात्मा उस प्रेम के बवंडर में उड़ता है और कहाँ मिल जाता है, तिनका तिनके से मिला, कि ये जो जीवात्मा है उस परमात्मा को मिल जाता है और फिर तिनका तिनके पास, फिर ये तिनका जो है ये उस मालिक के पास पहुंच जाता है। तो वहां तक पहुंचता है तो प्रेम के माध्यम से। तो प्रेम का बवंडर चल रहा है, आप भी इस बवंडर में ही साथ शामिल हो जाइए तो आप भी उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रेम तो चाहिए, प्रेम तो शर्त है। किसी से भी अगर आपको यारी करनी है, दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, संबंध जोड़ना है, तो प्रेम तो जरूरी है। तो जब संसार में प्रेम जरूरी है तो उस मालिक से जुड़ने के लिए तो प्रेम जरूरी होगा ही होगा। वो भी तो कितना प्रेम करता है हमसे। एक पल के लिए भी हमारी ना हृदय गति रुकती है, ना हमारे श्वास रुकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, ना हमारी धमनियां रुकती हैं, हमारा कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग काम करना नहीं छोड़ता, सब कुछ चलता रहता है। जब वो इतना प्रेम करता है तो क्या हम प्रेम नहीं कर सकते? श्वास श्वास में वही मालिक बैठा है। प्रेम बिकनता मैं सुना, माथा साटे हाट। क्या कहते हैं कि प्रेम बिकनता मैं सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलम न कीजिए, तत्क्षण दीजिए काट। कि भाई मैंने जो है प्रेम को बिकता हुआ सुना, कि प्रेम बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? बोले माथा साटे हाट, कि भाई सिर कटवाना पड़ेगा बाजार में। किसके बाजार में? प्रेम के बाजार में। कि प्रेम के बाजार में प्रेम बिक रहा है और ये माथा, ये शीश कटवाना पड़ेगा उसके लिए। बोले पूछने में, बोले विलंब मत करो, तुरंत पूछो कि भाई कहाँ कट रहा है, कहाँ मिल रहा है वो प्रेम, और तुरंत जाके तत्क्षण अपना सर कटवा लो और प्रेम ले लो, अगर प्रेम मिलता है सिर काट के भी। तो ये साहिब बता रहे हैं यहाँ पे कि अपना सारा ये अहंकार, ये त्यागना होगा, क्योंकि प्रेम तो चाहिए। मालिक से मिलना है तो शर्त तो है सिर्फ प्रेम। बिना प्रेम के तो नाम जाप करते करते दुनिया चली गई, साहिब नहीं मिला। तो साहिब मिलते हैं प्रेम से। अब क्या कहते हैं? प्रेम बिना धीरज नहीं, प्रेम के बगैर धीरज नहीं होगा। बिरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा के दाग। कि प्रेम के बगैर धीरज नहीं मिलेगा, धैर्य नहीं हो पाएगा। जब प्रेम होता है तो इंसान सारी उम्र इंतजार कर लेता है प्रेमी का, लेकिन जब प्रेम नहीं है तो उठ के चल देता है। तो ये प्रेम ऐसी चीज है। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा के दाग। कि जैसे जब तक विरह नहीं होगा, प्रेम इतना ना बढ़ जाए कि व्यक्ति के हृदय में विरह पैदा हो जाए। जब विरह पैदा होगा तब ये संसार की चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी। लोग जो कहते हैं, बोले जी हम ये छोड़ दें, आपको कहेंगे कि माया को छोड़ दो, धन का मोह छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए नहीं छोड़ सकते हो कि ये मन जो है ये तो विचार करेगा ही करेगा, क्योंकि विचार करना इसका धर्म है। तो ये कैसे छूटे? ये तब छूटेंगे जब कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इनसे भी ज्यादा अच्छी हो। तो वो है परमात्मा के प्रति प्रेम। जब प्रेम परमात्मा में हो जाएगा तो ये संसार का राग द्वेष सब यहीं छूट जाएगा। फिर छोड़ने की जरूरत नहीं, स्वयं ही छूट जाएगा। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए प्रेम नहीं है परमात्मा से।
फिर प्रेम नहीं हुआ। और ये जो आपके मन पे जो दाग लगे हैं इस संसार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारे अज्ञान के दाग आपके कब धुलेंगे? जब सतगुरु का ज्ञान मिलेगा, जब कोई सच्चा गुरु आपको बताएगा, तभी ये छूट सकता है। नहीं तो नाम देने वाले गुरु तो हजार हैं, कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये छूटेगा कैसे। आज तक छुटी किसी की? जो गुरु छुड़वाते हैं वो खुद जेलों में पहुंच गए, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाए क्योंकि उनका खुद का नहीं छूटा, उन्हें वो राह नहीं पता। और वो राह है प्रेम की, वो राह है विरह की, वो रास्ता है वैराग्य का। क्या कहते हैं साहिब कि प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, घींच टूट भुई मां गिरे, घींच टूट भुई मां गिरे, चितवे वाही और। क्या कहा कि प्रेम ऐसा करो जैसा चकोर का चांद के प्रति होता है। क्या करता है चकोर? चकोर जो है वो जो कोयला होता है वो कोयले को खा लेता है। वो चोंच मारेगा, उसमें चोंच मारता रहेगा, उसकी चोंच टूट जाएगी, टूट टूट के धरती में गिर जाएगी, लेकिन उसका मन जो है वहीं चांद की ओर ही लगा रहता है। उसे लगता है कि वो जो चांद का प्रकाश है वैसा ही प्रकाश इसमें है, बोले ये भी वही है। उसका इतना प्रेम होता है कि वो अपनी चोंच भी तोड़ लेता है। ये है चांद और चकोर का प्रेम। बोले प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि चाहे अपना सर्वस्व चला जाए, चाहे ये तन खाक हो जाए, चाहे ये शीश चला जाए, लेकिन उस मालिक से प्रेम ना हटे, उस मालिक से इधर उधर ध्यान ना हटे, वो प्रेम है। प्रेम का बाकी आगे अगले भाग में बताएंगे। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो कि केवल कुछ क्षणों में आपको समझा दी जाए। प्रेम बहुत विशाल है, ये सागर है, अभी तो आपने बूंद भर जाना है। बाकी का अगले भाग में। सत साहेब।